हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एडवेंचर सोल गौरव। तो दोस्तों, आज हमारा स्की कोर्स का है डे 9। अगर एक दिन जो हमारा रेस्ट डे था उसे काउंट करें तो 10 डेज हो चुके हैं कंप्लीट, लेकिन हमने उसे काउंट नहीं किया। तो आज हमारा है 9th डे, 9वां दिन। तो अभी तक हमने स्नो प्लाव और स्टे टर्न 3-4 जो हमारी मतलब मेन स्की में जो एक बिगिनर के लिए होता है, बेबी स्लोप से स्टार्ट करना, देन एक अच्छे स्लोप में जाना, वो हम सब स्टार्ट कर चुके हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी। तो मिलते हैं आज आपको 9th डे में। अभी हम आ चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट करके। तो 1.5 से 2-2.5 घंटे अभी प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर, देन उसके बाद अपना लंच के लिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अभी स्की करते हुए। Eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24. एक कम और आप लोगों को नया टेक्निक सिखा है। उससे पहले जो पिछली टेक्निक है आप लोगों की, वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है ना? रहने दो हेमा, मत पहनो, रहने दो, छोड़ दो, ऐसे कर दो। तो जो बिगनिंग की जो भी टेक्निक आप लोगों ने किया, किसी को कोई भी डाउट है कहीं भी तो पूछ सकता है। ठीक है ना? स्नो फ्लो से लेकर स्टेम टर्न तक, ठीक है, 2, 3, 4 जो टेक्निक आप लोगों को। वेरी फर्स्ट टेक्निक इज दैट इज स्ट्रेट स्नो फ्लो। ठीक है ना? सबसे पहला टेक्निक आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया स्ट्रेट स्नो प्लाव, जिसको बैजिंग बोलते हैं। बैजिंग। ठीक है? जिससे क्या करते हैं, हम स्किल को कंट्रोल करते हैं, अपनी स्पीड को। इज कॉल्ड स्नो फ्लो। ठीक है ना? मालूम है ना सबको कैसा होता है वो? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आफ्टर स्नो फ्लो टर्न। स्नो प्लाव। ठीक है, आपको थ्रू आउट इस ट्रैक के नीचे तक जाना है स्नो फ्लो में, लेकिन अब वहाँ स्नो फ्लो में ऐड कर रहे हैं आप टर्न। ठीक है, स्नो फ्लो में ऐड कर रहे हैं टर्न, लेकिन वहाँ पे ये बात शर्त ये रहता है कि आपका स्नो फ्लो जो है जब तक पूरा कोर्स खत्म नहीं होता, नीचे तक ट्रैक खत्म नहीं होता है, आपका स्की जो स्नो फ्लो में रहेगा, है ना? यू हैव टू टर्न विद इन स्नो फ्लो, उसको बोलते हैं स्नो फ्लो टर्न। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आप लोगों ने किया स्टेम ट्रेवर्स एंड किक टर्न। ट्रेवर्स एंड किक टर्न। जो ट्रेवर्स होता है, ट्रेवर्स का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है कि जिसका ट्रेवर्स अच्छा होगा वो कोई भी टर्न वो अच्छा कर सकता है। वो ट्रेवर्स एक की पॉइंट है स्की का। ट्रेवर्स पोजीशन आपकी अच्छी है तो आप कोई भी टेक्निक को बढ़िया से कर सकते हैं। इन केस अगर आपका ट्रेवर्स पोजीशन ठीक नहीं है तो आप कोई भी टर्न बढ़िया नहीं कर सकते। ट्रेवर्स जो एक मेन सेंटर है सारे स्कीज का, पॉइंट टेक्निक्स का, स्की टेक्निक्स का। ठीक है, तो ट्रेवर्स टेक्निक आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप ग्रेसफुल टर्न कर सकते हो। ठीक है ना? जो ग्रेसफुल टर्न है उसको तभी परफॉर्म करोगे बढ़िया जब आपका ट्रेवर्स अच्छा है। ठीक है, साथ में ट्रेवर्स के साथ आप लोगों ने ऐड किया था अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए किक टर्न। ठीक है ना? आप लोग पूछ रहे थे कि किक टर्न ट्रेवर्स क्यों करना है, किक टर्न क्यों करना है। ठीक है, सीधी सी बात है, जहाँ पर आप कोई भी टर्न परफॉर्म नहीं कर पाते हो स्टीप सेक्शन में, वहाँ पर ट्रेवर्स ही काम आता है। ठीक है, यहाँ पर आप पैरेलल टर्न नहीं कर सकते, स्टेम टर्न नहीं कर सकते, कहने का मतलब स्टीपनेस ज़्यादा है, तो वहाँ पर ट्रेवर्स करके ही आपको उस सेक्शन को जो है नेगोशिएट करना होता है या उस सेक्शन में स्कीइंग करना होता है। स्टैंडिंग के लिए वो टेक्निक यूज होता है। इन केस स्लोप बड़ा है लेकिन स्टीप ज़्यादा है तो फिर वहाँ क्या करते हैं, हम ट्रेवर्स से एक कोने से दूसरे कोने में जाएंगे, वहाँ से किक टर्न करके दूसरे कोने में आएंगे, इस तरह से जिगजैग मैनर में हम किक टर्न करते हैं, उसको उस स्लोप में स्कीइंग करते हैं। इन केस अगर स्लोप छोटा है, नैरो है बिल्कुल, जहाँ पर आप टर्न कर ही नहीं सकते, कोई भी टर्न एडवांस टर्न नहीं कर सकते वहाँ पर आप, तो फिर वहाँ पर हमको स्की को स्किड करते हुए नीचे जाना पड़ता
है ना। सपोज ये स्की के जितना उसका लेंथ है उतना ही स्लो है वहाँ पर, और वहाँ तो हम टर्न कर ही नहीं सकते। अगर टर्न करूँगा या तो वहाँ पहाड़ में जाऊँगा या इधर उधर मिट्टी में चला जाऊँगा, पत्थर में चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पर हम स्की को स्किड करते हैं साइड वेज नीचे की तरफ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं साइड स्लिप। साइड स्लिप मीन्स हमारा पैर स्लोप के साइड में रहता है, ठीक है ना दोस्त, स्लोप के कॉर्नर पर रहेगा, इस तरफ इधर इस तरफ, ठीक। अब ये स्लोप है यहाँ से आ रहा है, तो ये जो नीचे की तरफ स्लोप जा रहा है मेरा, ये मेन स्लोप आ रहा है यहाँ से, ठीक है। ये मेरा फॉल लाइन बनता है यहाँ से स्ट्रेट नीचे। फॉल लाइन समझते हो ना क्या होता है, स्किल में बार बार फॉल लाइन बोलते हैं। फॉल लाइन मीन्स होता है कि शॉर्टेस्ट वे टू गो डाउन, नीचे जाने के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता, उसको फॉल लाइन बोलते हैं। आप जिग जैग जा रहे हो तो आपका फॉल लाइन स्ट्रेट ये बन रहा है, ठीक है। जहाँ से मिनिमम टाइम में आप नीचे जाते हो वो मेरा फॉल लाइन है। सपोज हम यहाँ से किसी चीज़ को, बेजान चीज़ को, पत्थर को लुढ़काते हैं तो वो फॉल लाइन पकड़ता है, वो जिग जैग नहीं जाता है, वो अपना शॉर्टेस्ट वे पकड़ेगा नीचे को, वो फॉल लाइन होता है, ठीक है। हर स्लोप का अलग अलग फॉल लाइन होता है। अब ये नहीं है कि ये स्लोप का फॉल लाइन यही है। अब एंगल उधर से बढ़ रहा है, जिस तरफ से एंगल इंक्रीज होगा उस स्लोप में नहीं है, ठीक है। टर्न से पहले क्या करूँगा मैं, यहाँ पर थोड़ा आगे आने के बाद डाउन हो गया, डाउन होने के साथ ये भी हो गया, इसको खोल दिया, ठीक है। अभी डाउन नहीं रहा, फिर डाउन नहीं रहा, अब अप हो गया, 2 बार अप हो गया, फिर नेक्स्ट टर्न के लिए दोबारा डाउन जाना पड़ेगा आगे, ठीक है ना। ये होता है। अगर एक्चुअल टेक्निक देखा जाए तो आपको 2 बार डाउन 2 बार अप करना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड जो रेस में टर्न होगी। अगर आपके बॉडी में अप डाउन मोमेंट नहीं है, मीन्स आप जो टर्न कर रहे हैं ज़बरदस्ती, आपको बता रहे हैं यहाँ पर, वो आपका बेसिक कोर्स का सिलेबस का लास्ट टेक्निक है, ठीक है। उसके बाद बेसिक कोर्स का जो टेक्निक हम स्की के बारे में पढ़ते हैं वो यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर एडवांस टेक्निक स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट हायर कोर्सेज में इंटरमीडिएट एडवांस में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका शुरुआत होने वाला है। इसके साथ अब आपको पैरेलल स्कीज को टर्न के वक्त भी पैरेलल में चलाने का, ठीक है, समझ गए। तो उस टर्न को बोलते हैं हम बेसिक स्विंग, बेसिक स्विंग, है ना। बेसिक स्विंग या बोलते हैं उसको क्रिस्टी टर्न, क्रिस्टी टर्न, बेसिक स्विंग। तो बेसिक स्विंग का मतलब क्या होता है कि अभी तक आपने ऑलमोस्ट ये स्टेम टर्न के साथ थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है, स्टेम टर्न के जैसा सेम जैसा ही है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, 2 चीज़ें ऐड कर रहे हैं इसमें हम लोग, ठीक है। एक तो आप ऐड कर रहे हो उसमें पोल प्लांटिंग, ठीक, हाउ टू प्लांट द पोल को कैसे प्लांट करना है। दूसरा क्या है, इस स्टेम टर्न में क्या करते हैं हम, धीरे से स्किल को खोला, उसके बाद धीरे से खड़े हो रहे हैं, अब अपने आप चलते चलते ही कर रहे हैं, खोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, पोल प्लांट करने के साथ स्टेम खोलते हैं, उसको टेल को ड्रैग करके क्लोज कर रहे हैं। समझे मेरी बात, नहीं समझे आप लोग। स्टेम टर्न में क्या कर रहे थे आप, स्नो फ्लो अपना जा रहे हैं आगे, स्नो फ्लो टर्न कर रहे हैं, जब खड़े हो रहे हैं तब धीरे धीरे टेल क्लोज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, पोल प्लांट करने के बाद अप होते ही टेल को हम क्लोज कर रहे हैं, यानी हम लोग टेल को जल्दी क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात क्या है, इसमें पोल प्लांट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, हम टेल को जल्दी से क्लोज कर रहे हैं, चीज़ को जल्दी पैरेलल ला रहे हैं, ठीक है। तो उसमें टेल को कैसे क्लोज करना है तो हम यहाँ पर आपको डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे, ओके। और कैसे पोल को प्लांट करना है वो हम उस चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें। स्कीम जो है इस पोजीशन में स्टार्ट नहीं होती है, कहीं भी स्की करोगे तो स्ट्रेट वे में स्की कभी स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। स्की हमेशा डायगोनल स्टार्ट किया जाता है, हिल जो है उसके डाउन की तरफ से स्टार्ट किया जाता है स्की को, डायगोनल, ठीक है। इन केस आपको स्लोप के बारे में मालूम नहीं है, आपने स्की सिखा रखा, स्ट्रेट भागे तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई मिस हैपनिंग या एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा स्की को क्या है, ट्रेवर्स में स्टार्ट किया जाता है, ओके, समझ गए। तो अभी बेसिक स्विंग की जो बात कर रहे थे हम, उसमें क्या रहेगा, आपका जो स्कीज है आपके दोनों ट्रेवर्स में ही है, ठीक है। स्कीज दोनों ट्रेवर्स में है, ट्रेवर्स में आप लोग मूवमेंट कर रहे हैं आगे, लेकिन अब यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम पोल प्लांटिंग का। पोल प्लांट कैसे करना है, ठीक है ना। पोल प्लांट करने का तरीका होगा कि जो पोल प्लांट किया जाता है वो हमारे हमेशा हम रिस्ट के साथ पोल की मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से पोल प्लांट नहीं किया जाता है, हाथ आगे रिस्ट पोल प्लांट अप, ठीक। और पोल प्लांट के साथ ही क्या है, पोल को लगाते ही आपकी बॉडी को आपको अप भी करना है,
ठीक है, बॉडी को अप किया, अप करने के साथ टेल को क्लोज भी करना है, समझ रहे। अब बात ये रहता है कि आप पोल प्लांट करें तो करें कहाँ पर, ठीक है। पोल प्लांट के लिए याद रखना हमेशा, पोल प्लांट आप ये टो बाइंडिंग है आपका, टो बाइंडिंग से आगे चाहे कितना भी आगे करना है कर सकते हो आप, लेकिन पोल टो बाइंडिंग से पीछे पोल प्लांट नहीं होगा। एक बात ये, दूसरी बात ये कि पोल प्लांट कब करना कब है, ठीक है। पोल प्लांट को तब किया जाता है जब आपकी स्पीड जो है डाउन हिल डायरेक्शन में रहता है, समझ गए। डाउन हिल डायरेक्शन एक टाइम ऐसा रहेगा आपकी स्की जो है स्ट्रेट वे में नीचे जाएगी, टर्न कर रहे हैं आप लोगों ने वेट शिफ्ट कर दिया, लेकिन स्की क्या आपका स्ट्रेट नीचे की तरफ मुड़ गई, तो पोल प्लांट करके आपने इमीडिएट वेट शिफ्ट करना है दूसरे स्की के ऊपर, ओके। बेसिक स्विंग की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या है, आप लोग जब स्टार्ट हो गया हमेशा डायगोनल वे में, थोड़ा सा आप जो भी टर्न करते हैं हम लोग, तो टर्न के लिए मोमेंटम की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। कोई भी टर्न कर रहे हैं तो टर्न के लिए आपको मोमेंटम की ज़रूरत रहेगी, स्पीड की, ठीक है। अगर आप इसकी जो है स्पीड चल रही है, ठीक है, टॉफीज़ मिलेंगी, ये हमारे क्वार्टर मास्टर। तो फाइनली एक और बार आ चुके हैं हम अपना लंच करने के बाद, टी ब्रेक लेने के बाद। तो अब 2 से ढाई घंटे इसकी होगी, अभी बज रहे हैं 4, तो हम 6 से 6:30 तक इसकी करने वाले हैं। तो देखना आप बीच में कैसे कैसे बच्चे इसकी करते हैं। जिस दिन हम यहाँ पे आए थे उस दिन काफ़ी स्नो था इधर, पूरा जाम लगाया हुआ था इधर ताकि फ्लो में कोई बाहर ना निकले, बट धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। बीच में बारिश भी हुई थी एक दिन, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो देखिए आप बच्चे कैसे इसकी करते हैं। तो फाइनली आज हमारा 9th डे भी कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। सीरीज़ को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो अभी करेंगे अपना डिनर। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी एडवेंचर सोलगारा। बाय बाय।